questions related to PRP therapy. तो PRP is a treatment which is called regenerative treatment. मतलब आपकी शरीर की अपनी abilities, healing abilities को use किया जाता है आपके शरीर में results लाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चिरंजीव छाबड़ा, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट एट अलाइव वेलनेस क्लिनिक्स। आइए आज बात करें पीआरपी थेरेपी के बारे में। क्वेश्चंस रिलेटेड टू पीआरपी थेरेपी। हमारे मन में क्या सवाल आते हैं जब हम पीआरपी थेरेपी के बारे में सोचते हैं? पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। लोग अक्सर पूछते हैं कि पीआरपी थेरेपी क्या है, ये मेरी हेयर ग्रोथ में क्या बेनिफिट देगी, इसके कितने सेशंस लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आइए डिस्कस करें। पीआरपी मींस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इसमें क्या करते हैं कि हम एक ब्लड सैंपल लेते हैं, एक छोटा सा ब्लड सैंपल लिया जाता है आपकी बाजू से और इस ब्लड सैंपल को प्रोसेस किया जाता है। ये प्रोसेस इसलिए होता है ताकि इसमें से हम ग्रोथ फैक्टर्स अलग कर सकें। सो पीआरपी इज़ अ ट्रीटमेंट विच इज़ कॉल्ड रीजेनरेटिव ट्रीटमेंट। मतलब आपकी शरीर की अपनी एबिलिटीज़, हीलिंग एबिलिटीज़ को यूज़ किया जाता है आपके शरीर में रिजल्ट्स लाने के लिए। तो जब हम ये ब्लड प्रोसेस करते हैं, ब्लड का रेड सेल्स अलग हो जाती हैं और प्लेटलेट्स अलग हो जाते हैं। ये प्लेटलेट्स प्लाज्मा में होते हैं। फिर ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं। जब ये एक्टिवेट होते हैं, ओपन अप करते हैं, तो इनमें से अल्फा ग्रैन्यूल्स रिलीज़ होते हैं और ये ग्रोथ फैक्टर्स का काम करते हैं। तो मतलब मोटी बात ये कि एक गोल्डन कलर की सोल्यूशन अलग हो जाती है प्रोसेसिंग के बाद और इस सोल्यूशन को लेकर के हम हेयर ग्रोथ के लिए स्कैल्प में या सिर की स्किन में इंजेक्ट करते हैं। तो ये पीआरपी थेरेपी किस टाइप की हेयर प्रॉब्लम्स को हेल्प करेगा? एक ये डेफिशिएंसी रिलेटेड हेयर फॉल, वायरल फीवर रिलेटेड हेयर फॉल, इनिशियल स्टेजेस ऑफ बॉल्डिंग, मेल एंड फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, या फिर कोई इरिटेशन रिलेटेड हेयर फॉल। तो कोई भी हेयर फॉल, हेयर थिनिंग जो इनिशियल स्टेजेस में है या मिडिल स्टेजेस में है, उसमें पीआरपी थेरेपी आपकी हेल्प कर सकता है। तो जब हम ये सोल्यूशन एक सिरिंज में लेके स्कैल्प की स्किन में इंजेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हमारे अपने शरीर के हैं वो हमारी सेल्स को खूब अच्छे से पहचानते हैं। जो हेयर रूट्स वीक हो गए या जो हेयर रूट्स स्टंटेड हो गए या स्लो हो गए, जब ये ग्रोथ फैक्टर्स उस हेयर रूट के आसपास आते हैं तो ये ग्रोथ फैक्टर्स उस हेयर रूट को एक्टिवेट या स्टिमुलेट करते हैं। तो जो सोया हुआ बाल है वो जाग जाता है या जो सोया हुआ हेयर फॉलिकल है वो स्टिमुलेट या एक्टिवेट हो जाता है और एक छोटा सा बाल ग्रो होने लग जाता है जो हेयर फॉलिकल मतलब रूट से ऊपर की तरफ जाता है और स्किन से बाहर निकलता है। अब ग्रोथ के लिए कुछ समय लगता है, रादर ग्रोथ को विजिबल होने के लिए कुछ समय लगता है। मान लीजिए 2 to 3 months। तो मान लो अगर हमने आज ट्रीटमेंट किया है तो इसका रिजल्ट आपको 6 से 8 हफ्ते बाद दिखाई देना शुरू होगा और आपकी हेयर इश्यूज 3 से 4 महीने में रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो दोस्तों कि ये तो हो गया इसका बेनिफिट, पर अब ये कितनी सेशंस लगेंगी? नॉर्मली हेयर ग्रोथ के लिए मल्टीपल सेशंस लग सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी स्ट्रॉन्ग है, कब से है और प्रॉब्लम किस टाइप की है। मिनिमम टू मिनिमम 3 सेशंस लगते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 8 सेशंस लगते हैं पीआरपी थेरेपी के लिए, पर हमें रिजल्ट 3 सेशंस में ही दिखाई देना शुरू हो जाता है। ये सेशंस नॉर्मली 3 से 4 हफ्ते के गैप में किए जाते हैं और जो हेयर ग्रोथ है वो जिस दिन आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उससे अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने बाद ये हेयर ग्रोथ दिखाई देती है। तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं? साइड इफ़ेक्ट ये है कि क्योंकि एक नीडल से हम इंजेक्ट करते हैं तो पेन हो सकती है। तो पेन ना हो इसके लिए हम आपकी स्कैल्प में एक नंबिंग सोल्यूशन या एक एनेस्थेटिक सोल्यूशन को स्प्रे करते हैं या एक नंबिंग क्रीम को अप्लाई करते हैं 15-20 मिनट के लिए। इसके बाद ये प्रोसीजर बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। पोस्ट पीआरपी थेरेपी, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस वी गिव आवर पेशेंट्स? There is not much of instruction because the person is very comfortable. He or she can go back to work immediately. There is no issue. This treatment is short, it is non-invasive, it is comfortable. And इस treatment के बाद
एज अ पर्सन हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैं कब शैम्पू कर सकती हूँ, कब मैं अपने बालों को नॉर्मल ट्रीटमेंट तरीके से ट्रीट कर सकती हूँ। तो ओनली इंस्ट्रक्शन इज केवल आप उस दिन बाल ना धोएं, आप 8 घंटे बाद किसी भी टाइम आप अपने हेयर को शैम्पू कर सकते हैं और इसके अलावा कोई ख़ास पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन नहीं है। सो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी, आपके काम की है, तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।